नालासोपाराकडे जाणारा जो मुख्य रस्ता आहे तिथे जेव्हा काम केलं गेलं त्यानंतर तिथली जी खडी आहे ती निघून बाहेर यायला लागली दुसऱ्या दिवशी। शाळकरी मुलगा घरी येत असताना एका खड्ड्यामुळे घसरून पडला, त्यानंतर त्याने तो खड्डा स्वतः बुजवायला सुरू केला। हे आम्हालाच करायचं असेल तर मग महानगरपालिका काय करते, आम्ही जे निवडून दिले लोकप्रतिनिधी आहेत ते काय करणार आहेत। रात में रास्ता बनता है और सुबह तक खराब हो जाता है। जितना भी मटेरियल इन्होंने रास्ते पे डाला है सारा मटेरियल रास्ते से निकलकर बाहर पूरा चला गया है। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सारे नगर सेवक उनके जितने भी पदाधिकारी है सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनके जो सदस्य है पदाधिकारी है उनके माध्यम से ही काम हो रहा है। बाकी आप नॉर्मल अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति अगर जा रहा है, हमारा गटर का काम पेंडिंग है, हमारा रास्ता नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनका कोई भी पत्र कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। हमारा पत्र सिर्फ मेरे को लगता है कि वो कचरे के डिब्बे में जाता है। जब कल कोई दुर्घटना घटेगी तो किसी को जीवित हानि अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है। जल्द से जल्द वो अच्छा से अच्छा काम हो जाए, अगर नहीं हुआ तो हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, हमको धमकी मिलने वाला है, मारहाण होने वाला है, लेकिन हमें इतना पता है आज ना उद्याला मरायचं, मग कशाला मागे सरायचं है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौराई नाका पर। यहाँ पर आने का कारण यह है कि आजकल रील में रस्तों के पैचवर्क का, रास्ता रिपेयरिंग का जो है हलचल बहुत ज़्यादा मच रही है। काम होता दिखाई दे रहा है, श्रीफल फूटते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नारियल फूटते दिखाई दे रहे हैं। हम देखने आए कि फाइनली अब वसई विरार में सड़कें बन रही है। तो ये सड़कें कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है, बस इसी का जायज़ा लेने हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और हमें सच में खुशी है कि फाइनली वसई विरार में सड़कें बनने जा रही है। पर ये सड़कें कैसी बन रही है आज यहीं पर इस चीज़ का खुलासा करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन सड़कों के पैचवर्क को लेकर, इन सड़कों के काम को लेकर। नमस्कार, क्या कहेंगे, किस तरीके की सड़कें और किस तरीके का पैचवर्क हो रहा है? नमस्कार, मी यश आडम। यावेळी आता लोकांनी अथक प्रयत्न केल्यानंतर जेव्हा एक रस्त्याचं काम सुरू झालं आहे तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की रस्त्याचं काम उत्कृष्ट दर्जाचं झालं पाहिजे। कारण आपण पाहिलं असेल की नालासोपाराकडे जाणारा जो मुख्य रस्ता आहे तिथे जेव्हा काम केलं गेलं त्यानंतर तिथली जी खडी आहे ती निघून बाहेर यायला लागली दुसऱ्या दिवशी आणि त्या रस्त्याने प्रवास करणाऱ्या लोकांना खूपसा त्रास व्हायला लागला। आता त्या दिवशीचा इथला प्रकार आहे, एक मुलगा, शाळकरी मुलगा घरी येत असताना एका खड्ड्यामुळे घसरून पडला, त्यानंतर त्याने तो खड्डा स्वतः बुजवायला सुरू केला। परंतु त्यामध्ये आम्ही त्यांची मदत करून तो खड्डा भरपूरसा बुजवण्याचा प्रयत्न केला। परंतु हे किती दिवस चालणार आहे, आम्ही हे किती वेळा प्रयत्न करायचे। आणि जर हे आम्हालाच करायचं असेल तर मग महानगरपालिका काय करते किंवा जे आम्ही जे निवडून दिले लोकप्रतिनिधी आहेत ते काय करणार आहेत। आमचा कोणत्याही पक्षाला विरोध नाही, परंतु कोणताही पक्ष असू दे त्यांनी काम केलं पाहिजे। यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, पर काम सही होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, जब युवाओं को खुद ही सड़क पर उतरकर सड़क ठीक करनी पड़ जाए तो वसई विरार महानगर पालिका का क्या काम है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप देख ही रहे हो कि रात में रास्ता बनता है और सुबह तक खराब हो जाता है। और मैं कल परसों के दिन 2 दिन में यहाँ से ट्रैवल करा, देख रहा हूँ कि जितना भी मटेरियल इन्होंने रास्ते पे डाला है सारा मटेरियल रास्ते से निकलकर बाहर पूरा चला गया है। तो रास्ता अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ दिखाने के लिए मत करो। मेरा यही साफ कहना है कि अगर ये रास्ता काम हो रहा है तो ये सिर्फ जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सारे नगर सेवक उनके जितने भी पदाधिकारी है सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। रास्ते पे उतर जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रही है। लेकिन ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ जो पालिका का इलेक्शन जो नज़दीक आ रहा है ना उसके प्रचार के लिए बन रहा है रास्ता। मुझे इतना ही लग रहा है, ये नॉर्मल जनता के लिए काम नहीं हो रहा, क्योंकि हर नॉर्मल जनता, हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति इस रोड से डेली चलता रहता है और उसको ये सारी दिक्कत जो भी है झेलनी उसको पड़ती है। बाकी जो पदाधिकारी है, जो यहाँ पे लोक प्रतिनिधि है, वो इलेक्शन नज़दीक आने पे एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद कुछ दिनों तक का ये उनका जो एक्टिवनेस का जो टाइम पीरियड हो रहता है वो इलेक्शन के तरफ ही रहता है। बाद में फिर वो एक्टिवनेस पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर लोग उनके पास जाते हैं हाथ जोड़ते हुए अपना पत्र लेके जाते हैं कि हमारा काम करो। और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनके जो सदस्य है पदाधिकारी है उनके माध्यम से ही काम हो रहा है।
बाकी आप नॉर्मल अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति अगर जा रहा है, उनके पास कोई भी पत्र लेके कि हमारा गटर का काम पेंडिंग है, हमारा रास्ता नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनका कोई भी पत्र कहीं पर भी यूज़ नहीं होता। बस उनके पदाधिकारी ये दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। बाकी जो लोग नॉर्मली जो एक्टिव है, जो सोशल काम करते हैं, उस सोशल वर्किंग जैसे हम लोग करते हैं, हमने बहुत सारे पत्र दिए हैं महापालिका को कि ये रास्ता ठीक करो, ये गड्ढे ठीक करो, ये गटर ठीक करो, लेकिन हमारा पत्र सिर्फ मेरे को लगता है कि वो कचरे के डिब्बे में जाता है और बाकी लोक प्रतिनिधि उनके लोगों को रास्ते पे खड़ा करके काम करवाते हैं और वो केवल काम होता है प्रचार के लिए, क्योंकि जनता की सुनवाई नहीं होती और जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। इसका एक नमूना हम देख भी चुके हैं। आपको बताते चले कि हर एक फेस्टिवल जो यहाँ पर बीत चुका है, नालासोपारा वसई विरार में नवरात्रि हो गई, गणपति हो गए, कितने भी फेस्टिवल हो, एक भी सड़क का काम नहीं हुआ, एक भी सड़क रिपेयर नहीं हुई, पैचवर्क नहीं हुआ, सारे फेस्टिवल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद में भी सड़क का काम नहीं हुआ। हर एक टाइम पे यही एक क्वेश्चन उठ रहा था, सड़क कब बनेगी, सड़क कब बनेगी, सड़क कब बनेगी, पर सड़क नहीं बन रही थी। और जैसे कि इन्होंने कहा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव नजदीक आए, वैसे ही सारे कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और ये पैचवर्क करवाया जा रहा है। पर पैचवर्क भी ऐसा है कि रात में बन रहा है और दिन में टूट जा रहा है। यस, रात में बन रहा है, पैचवर्क हो रहा है, सारी चीज़ें सब सही हो रही है, लेकिन केवल रात के लिए। बाकी दिन में जब लोग अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं तो उनके लिए रास्ता बचता ही नहीं, क्योंकि जितना मटेरियल ये लोग गड्ढे में डाल रहे हैं ना, उतना मटेरियल सुबह के टाइम पे सब बाहर निकल जा रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है गड्ढे से। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर काम सच में कर रहे हो ना, तो उसको ऐसे लेवल का काम करो कि ताकि 5 साल तक का लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस एक दिखाने के लिए काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, और रील बनाने के लिए काम हो रहा है। बराबर कहा। रात में ये जो काम हो रहा है वो सिर्फ रील कंटेंट को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। उसके बाद में दिन में क्या हाल होते हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताते चले, आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हो कि गाड़ियों के आने जाने में कितनी समस्या यहाँ पर हो रही है। आपको बताते चलिए, ये जो सड़कें बन रही है ना, ये परिवर्तन वाली सड़कें, और ये परिवर्तन वाली सड़कों में अनोखी और अलग बात यह है कि यहाँ पर ये पत्थर तो डाले जा रहे हैं, कॉन्क्रीकरण तो डाला जा रहा है, डांबर डालना ही भूल जा रहे हैं, जिससे रास्ते बनते हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? यहाँ पर डांबर नहीं डल रहा, सिर्फ पत्थर डल रहे, पत्थर डाल के छोड़ दे रहे, जैसे पत्थर आपस में ही चिपक जाएंगे। पत्थर आपस में चिपकेंगे नहीं, वो पत्थर गड्ढे से बाहर निकलेंगे और उससे किसी ना किसी का एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। और खड्डे हैं वहाँ तक ठीक है, पर ये पत्थर डालने से और ज्यादा नुकसान हो रहा है गाड़ियों को और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे। सही, गाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा चौकोप सर जा रहे हैं, उनके टायर को प्रॉब्लम हो रहा है, और इसकी वजह से जब कल कोई दुर्घटना घटेगी तो किसी को जीवित हानि अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या? आज के टाइम पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और हमारा ये डायरेक्ट कहना है कि जल्द से जल्द वो अच्छा से अच्छा काम हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, हमको धमकी मिलने वाला है, मारहाण होने वाला है, लेकिन हमें इतना पता है आज ना उद्याला मरायचं, मग कशाला मागे सरायचं, हम लोग इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पत्थर डाल रहे, इस पे डांबर नहीं डाल रहे, पैचवर्क सही से नहीं कर रहे, इससे कितना और ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, ये बताइए। या तो सड़क बनाए या तो ये पत्थर डालना बंद कर दे। सड़क अगर बनाए तो अच्छी बनाए, या तो फिर बनाए ही ना। लोग अपना जैसे झेलते आ रहे हैं इतने सालों से, वैसे हमेशा झेलेंगे, लेकिन लोगों को भी पता चलेगा कि हम कौन से प्रतिनिधियों को चुन के ला रहे हैं। तो उनको भी अभी फ़िलहाल तो जितने लोग हैं, अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, तो वो अपना प्रतिनिधि अच्छा ही चुनेंगे जो उनके लिए काम करेगा। इसके पहले भी हमने सड़क की एक खबर आपको दिखाई थी, वहाँ पर बोला गया था कि काम करोगे तो वोट मिलेगा, सड़क बनेगी तो वोट मिलेगा। यहाँ पर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को समझ आने लगा है, और अगर इस तरीके का काम मिल रहा है तो किसी को भी वोट नहीं देगी जनता। मैं सही कह रही हूँ? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। जनता जानती है काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं कर रहा है। अगर काम होगा, जनता के नज़र में अगर काम दिख रहा है और अच्छा अगर काम हो रहा है तो ज़रूर वोट मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति बगैर वोट के नहीं जाएगा, और बिल्कुल अच्छा वोट होगा, और जो भी प्रतिनिधि अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। इस पूरे हालात को लेकर अब आप क्या करने वाले हो और क्या नहीं करने वाले हो, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये बता दीजिए। अभी हम लोग पूरा जो रास्ते का काम चालू है वो देखेंगे। अगर ये अच्छे से हुआ तो फिर ठीक है, तो हमारे लिए सोइस्कर है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम रास्ते पे उतर आएंगे, आगे आंदोलन करेंगे, फिर से पत्र व्यवहार शुरू करेंगे। जैसे हमारे आज के पहले जो प्रयत्न शुरू थे, इसके आज भी हाँ चालू जारी रहेंगे। और हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग इसमें भी पीछे नहीं हटने वाले।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम रुकने नहीं वाले हैं, हम इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे। परंतु अब देखना ये होगा कि परिवर्तन की ये जो लहर वसई विरार में दौड़ी थी और उसके बाद ये जो सड़कें नहीं बनी और अब जब बन रही है तो इसमें डांबर डालना जो रह जा रहा है, जो भूल जा रही है, ये सड़कें कब बनती है, किस तरीके से बनती है और इस पर कब डांबर डलता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।